Okay. Okay. I I hope hope screen screen नजर आ नजर आ रही रही है। यस मैम। ओके। Okay. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम बात करेंगे बूस्टिंग इम्यूनिटी ड्यूरिंग विंटर्स। क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, जब सर्दियां जैसे आती हैं हमारी इम्यूनिटी ज्यादा रिस्क पे रहती है, मतलब हम ज्यादा जल्दी इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं या बीमार पड़ सकते हैं। तो हमें विंटर्स के दौरान खास अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना चाहिए ताकि हम बीमारियों से बच सकें या कोई भी इन्फेक्शन या जो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, उससे बच सके। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी वो आपकी बॉडी की, मतलब आपके शरीर की वो एबिलिटी होती है कि वो खुद, अगर आपके शरीर में कोई भी वायरस आ रहा है, बैक्टीरिया है, फंजाई है या कोई भी और पैथोजेंस है, मतलब बाहर से कोई भी अगर खराब चीज आपके शरीर में आ रही है, तो आपका शरीर खुद उससे लड़ सकता है, मतलब वो खुद एंटीबॉडीज बना के उसको खत्म करने में सक्षम होता है। तो दो प्रकार की हमारी इम्यूनिटी होती है। सबसे पहले होती है इनेट इम्यूनिटी, मतलब नेचुरल इम्यूनिटी। ये होता है आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब जिसके साथ आप पैदा हुए होते हो। इम्यून सिस्टम यू आर बोर्न विद। कि बचपन में जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है मदर, तो बच्चे को कोलेस्ट्रम मिलता है, वहां से बच्चे को क्या मिलती है, पहली इम्यूनिटी मिलती है, जिसे हम कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। देन दूसरे प्रकार की कौन सी इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी। कि जैसे जैसे अगर कभी बचपन में आप बीमार पड़ते हो, कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, तो आपका शरीर खुद भी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है कि अगली बार अगर उसी प्रकार का कोई अगर शरीर में वायरस आया, तो शरीर के पास एंटीबॉडीज होंगी उनसे लड़ने के लिए। या बचपन में हम वैक्सीनेशन कराते थे, टीके लगवाते थे, तो उसमें क्या होता था, शरीर में आपके लाइव वायरस या बैक्टीरिया ही डाला जाता है, उसी प्रकार का बैक्टीरिया या वायरस डाला जाता है। तभी आप देखिए कि जब भी हम टाका कोई भी अगर वो लगवाते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं, टीके लगवाते हैं, तो क्या होता है, हमें वैसे ही सिम्टम्स आते हैं जैसे उस इन्फेक्शन में आते हो। जैसे अभी रिसेंटली हम सब ने कोविड का भी अगर वैक्सीनेशन कराया था, तो कोविड के वैक्सीनेशन के बाद भी ज्यादातर लोगों को बुखार आया, साथ में कि स्मेल नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं आ रहा, हमें वैसे ही सिम्टम्स आए थे जैसे हमें उस इन्फेक्शन में आते हैं। तो वैक्सीनेशन भी एक प्रकार का क्या है, अडेप्टिव इम्यूनिटी। कि धीरे धीरे आपकी बॉडी साल भर जैसा जैसे भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे भी इन्फेक्शन होता है, वो उसके साथ उसे रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देती है और उससे लड़ना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इम्यूनिटी की किन वजहों से हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। सबसे पहले तो एज। कि इम्यून सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग किसका होता है, जो यंग अडल्ट होते हैं, मतलब जब आप अपनी अडल्टहुड में होते हो, कि आप जब 15-20 साल से ऊपर हो, तब आपकी क्या होगी, इम्यूनिटी सबसे अच्छी होती है। एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उसके साथ आपकी इम्यूनिटी कमजोर होनी शुरू हो जाती है। देन न्यूट्रिशन। अगर आप अपनी डाइट में विटामिन और मिनरल्स अच्छे से नहीं ले रहे, मतलब अगर फल सब्जियां अच्छे से नहीं ले रहे, तो आपके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से भी आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। तो एक हेल्दी डाइट विटामिन और मिनरल्स में होनी चाहिए, ताकि आपके शरीर का इम्यून सिस्टम बेटर है। तीसरी चीज है स्लीप। कि आपको एडिक्वेट रेस्ट, मतलब शरीर को आराम देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर सके। ज्यादातर क्या हो रहा है आज के समय में कि हमारा स्लीप शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, कि हम समय से सोते नहीं है। जब भी आप सो रहे होते हैं, आपकी बॉडी क्या करती है, डेड सेल्स, मतलब खराब सेल्स को खत्म करती है, वापस से नए सेल्स बनाना शुरू करती है। तो अगर आपका स्लीप शेड्यूल अच्छा नहीं होगा, तो आपके सेल रिन्यूअल नहीं होगा, मतलब हेल्दी सेल्स वापस से नहीं बन पाएंगे और आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर होता जाता है। चौथी चीज है स्ट्रेस। कि जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लोगे, उतना ज्यादा आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है। स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, धीरे धीरे आपके हेल्दी सेल्स को खराब करते हैं। एंड हमारी इम्यूनिटी के लिए कौन से सेल्स की जरूरत होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स अच्छे से काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। लास्टली एक्सरसाइज। कि रेगुलर एक्सरसाइज जब आप करते हो, तब भी आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है।
बट एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें एक्सेसिव एक्सरसाइज भी नहीं करनी, मतलब ज्यादा अपने शरीर को थकाना भी नहीं है कि आपने रेस्ट नहीं लिया, कि आप रात को ठीक से सोए नहीं हो पर आप एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर रहे हो, तब भी क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी है बट ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, अपने शरीर को प्रॉपर रेस्ट भी देना है। नेक्स्ट, इम्यूनिटी ड्यूरिंग विंटर्स, कि विंटर्स के दौरान ऐसी क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपको ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अगर विंटर्स में इम्यूनिटी अच्छी रखनी है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस अच्छी रखिए, विटामिन्स एंड मिनरल से भरी हुई डाइट लीजिए, सप्लीमेंट्स ले सकते हैं ताकि ओवरऑल हेल्थ को हम सपोर्ट कर सकें। अब कोल्ड वेदर क्यों इंपैक्ट करता है इम्यूनिटी? सबसे पहले लोअर बॉडी टेम्परेचर, कि आपका जो शरीर का तापमान होता है वो कम हो जाता है। अगर आपके शरीर का तापमान कम हो गया तो वहां पे ज्यादा बैक्टीरिया या वायरस ज्यादा देर तक जिंदा रह सकते हो और वो अपनी मात्रा को बढ़ा लेते हैं। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर गिरता है उतना ज्यादा आपके शरीर का तापमान भी गिरेगा और आपकी इंफेक्शन होने का रिस्क आपका बढ़ जाता है। दूसरी चीज है रिड्यूस सनलाइट एक्सपोजर, की ज्यादातर सर्दियों में भी आप आगे देखोगे जब कोहरा होने लगता है तो धूप नहीं निकलती, तो जब धूप नहीं होगी तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है, एंड विटामिन डी की कमी होना भी एक मेजर रीजन है कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है। साथ में आपको रेस्पिरेटरी डिजीजेस मतलब लंग्स की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है अगर विटामिन डी लेवल आपके कम है तो। नेक्स्ट, कोल्ड एंड फ्लू, कि विंटर में ज्यादातर जुकाम खांसी होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर अगर घर में सारे एक साथ रहते हैं तो अगर घर में भी अगर किसी एक को इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन जल्दी फैलने के चांसेस सर्दियों में ज्यादा बढ़ जाते हैं। देन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कि आपको लंग्स का इन्फेक्शन होने का भी ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी जो नोज है वो ड्राई होने लगती है, एंड जब आपकी नोज ड्राई होती है तो वहां पे बैक्टीरिया या वायरस ज्यादा जल्दी आपके लंग्स में जा सकते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, आप देखोगे इनका रिस्क सर्दियों में ज्यादा होता है कोल्ड और ड्राई एयर की वजह से, जो कि इरिटेट कर सकते हैं और आपके रेस्पिरेटरी पाथवेज मतलब जो हमारे लंग्स के जो एयरवेज हैं उनको ज्यादा जल्दी वहां पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है, सूजन आ सकती है, एंड रेस्पिरेटरी इंफेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन से हमें चाहिए इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। सबसे पहला हमारा जो विटामिन होना चाहिए वो है विटामिन सी। विटामिन सी एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को एनहांस करता है, आपके जो इम्यून सेल्स खराब हो रहे हैं उनको फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। साथ में विटामिन सी क्या कर रहा है, आपके वाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी आपके सेल होते हैं जो इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करते हैं और उनको बनाने में किसकी जरूरत है, विटामिन सी की। देन विटामिन डी, विटामिन डी भी आपके इम्यून सिस्टम पे काम करता है, एंड ज्यादा रिस्क होता है कि इंडियंस में आप देखोगे विटामिन डी की ज्यादातर लोगों को कमी होती है, तो वहां पे भी आपका रेस्पिरेटरी इंफेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, साथ में आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। देन जिंक, सो विटामिन सी एंड विटामिन डी के हमारे पास एब्जॉर्बेट स्प्रेज हैं तो वो हम यूज कर सकते हैं। जिंक एक प्रकार का मिनरल है जो क्या करता है, आपके इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है कि वो काम करना शुरू करे। कि आपने देखो सीएमडी में भी जब भी हम बात करते हैं, हम सीएमडी में यही कहते हैं कि आपके शरीर में हर प्रोसेस किसी ना किसी मिनरल की वजह से होता है। सेम जिंक क्या मदद करते हैं कि आपके इम्यून सेल्स को एक्टिव करते हैं, कि अगर मेरे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आया है तो जिंक की मदद से मेरे इम्यून सेल्स काम करना शुरू करेंगे और मेरी बॉडी को जल्दी रिकवर होने में हेल्प करते हैं। साथ में जिंक में क्या होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, कि अगर किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से मुझे अंदरूनी कहीं सूजन आई है तो वो उसको भी कम करने में हेल्प करता है। तो जिंक हमें कहाँ से मिल सकता है, जिंक अगर देखें आप सीएमडी से मिल सकता है, स्पाइरुलिना में आपको मिल सकता है, राइट, कॉम्बायोटिक्स में मिल सकता है जिंक, साथ में फ्लेक्स ऑयल में भी कुछ मात्रा में जिंक होता है तो वहां से भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट, और कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए, प्रोबायोटिक, कि हमारे जो इम्यून सिस्टम मेजरली जो काम करता है वो कहाँ से हमारा मेजर काम करता है, गट मतलब आपके पेट से।
तो प्रोबायोटिक्स, आपकी गट हेल्थ होना, मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी चाहते हैं। आप कभी नोटिस करना, जिन लोगों की गट हेल्थ अच्छी नहीं होती, मतलब पेट खराब रहता है, वहां पे भी आप देखोगे उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी होते हैं, या तो पेट के इन्फेक्शन बहुत जल्दी होते हैं या फिर इन जनरल बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होते हैं, राइट। सो आपको प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स हमें कौन से सप्लीमेंट से मिलेगा? कॉम्बायोटिक्स। सो आपकी गट हेल्थ को भी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चाहिए आयरन। आयरन क्या मदद करते हैं? हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को। सो आयरन हीमोग्लोबिन बनाता है, साथ में हीमोग्लोबिन का क्या काम है? आपके सारे सेल्स और टिश्यूज तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, राइट। सो ये आपके इम्यून सेल फंक्शन को भी एनहांस करता है। तो फीमेल्स में अगर मेजरली आयरन की कमी होती है तो भी आप देखोगे इम्यून सिस्टम कमजोर होता है एंड वे जल्दी जल्दी बीमार पड़ती हैं। सो अगर किसी फीमेल की अगर आप नोटिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा जल्दी बीमार पड़ती हैं, कमजोर रहती हैं, चक्कर बहुत जल्दी आते हैं, तो हो सकता है उनमें आयरन की कमी हो, तो वहां पे आपको आयरन का सप्लीमेंट भी ऐड करने की जरूरत है। लास्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें कहाँ से मिलेगा? फ्लेक्स ऑयल या क्रिल ऑयल से। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है? आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, साथ में आपके सपोर्ट करता है कि आपकी बॉडी अच्छे से बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन से लड़ सके। साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड और क्या कर रहा है? आपके वाइट ब्लड सेल्स के फंक्शन को एनहांस कर देता है कि आपके WBC और ज्यादा अच्छे से काम कर सके, एंटीबॉडीज बना सके, ताकि इम्यून सिस्टम बेटर रहे। सो हेल्थ सप्लीमेंट्स फॉर बूस्टिंग इम्यूनिटी की सप्लीमेंट्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं विंटर मंथ्स में, कि अगर आपको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, साथ में जब आपकी सनलाइट, आपका धूप का एक्सपोजर कम है और वायरस और बैक्टीरिया का एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है। अभी भी आप देखो बहुत ज्यादा हवा में पोल्यूशन है, जिसकी वजह से भी शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं एंड वो कहीं ना कहीं आपके हेल्दी सेल्स को खराब करते हैं। तो सप्लीमेंट्स एक आपका जो न्यूट्रिशनल गैप है, जो हमें खाने से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, वो हम इससे फिल कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा सपोर्ट हमारे इम्यून हेल्थ को मिल सकता है। जरूरी नहीं है आप बीमार हो तभी आप सप्लीमेंट ले रहे हो, बट अभी हमें पता है रिस्क हाई है कि पॉल्यूशन भी ज्यादा है, धूप भी ज्यादा नहीं मिल रही, राइट। तो हम सप्लीमेंट्स डेली ले सकते हैं इम्यूनिटी को बेटर रखने के लिए। कौन कौन से सप्लीमेंट्स? जो हमारे 5 सप्लीमेंट्स हैं इम्यून सिस्टम की कैटेगरी के, वो तो हम ले ही सकते हैं। कौन कौन से? स्पाइरुलिना, नोनी, कोलेस्ट्रम, आंवला, एलोवेरा। उसके साथ अगर हमें और सप्लीमेंट्स ऐड करने हैं तो कैसे सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं? करक्यूमिन प्लस। करक्यूमिन प्लस भी क्या करता है? इन्फ्लेमेशन को कम करता है और आपके सेल्स को हेल्दी रखने में मदद करेगा, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। गैनोडर्मा की बात करें, गैनोडर्मा कैसे काम कर रहे हैं? ये भी आपके सेल्स को अच्छा रखने में मदद करता है। देन नोनी भी आपके सेल्स डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेगा कि आपके सेल से टॉक्सिन निकले एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हो सके। एलोवेरा, आंवला दोनों आपकी किस पे काम करते हैं? ओवरऑल हेल्थ पे, राइट, ओवरऑल वेलनेस पे। स्पाइरुलिना नेचुरल मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है, हाई प्रोटीन है एंड आपकी इम्यूनिटी को बेटर रखने में मदद करता है। विटामिन सी स्प्रे एंटीऑक्सीडेंट है। आपका मेजर एक आपका न्यूट्रिशन होना चाहिए, अगर किसी को भी बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होता है, खांसी जुकाम होता है, वहां पे विटामिन सी स्प्रे आपका एक मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए, ताकि आप उसकी इन्फेक्शन को कम कर सके, उसकी इम्यूनिटी को बेटर कर सके। विटामिन डी स्प्रे इम्यूनिटी बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है। CMD आपको सारे वो मिनरल्स देगा कि आपके शरीर के जितने भी प्रोसेस हैं वो अच्छे से चल सके एंड ये आपके क्या करते हैं? सेल्स को एनर्जी देता है। तो अगर आपके सेल्स हेल्दी रहेंगे तो पूरी बॉडी हेल्दी रहती है। फुट पैच भी हम ले सकते हैं कि ये आपके डिटॉक्सिफिकेशन, कि हम जितना भी बाहर निकलते हैं, टॉक्सिन्स हमारे शरीर में आते हैं, टॉक्सिन्स आपके ब्लड को खराब करते हैं कि ब्लड गंदा होता है, ब्लड में हेवी मेटल्स घूमते हैं। सो फुट पैच भी हेल्प करेगा आपके डिटॉक्सिफिकेशन में, आपके सेल्स को अच्छा रखने में। फ्लेक्स ऑयल जैसा हमने बात किया था, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और वाइट ब्लड सेल्स के फंक्शन को एनहांस करने में हेल्प करता है। सो ये कुछ कॉम्बोज हैं, आप इसकी अगर पिक्चर लेना चाहें ले सकते हैं कि इम्यूनिटी कॉम्बोज।
कि जरूरी नहीं है कि कोई बीमार है तभी हम दें, आप किसी को भी दे सकते हैं कि बीमारी का रिस्क हाई है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है विंटर्स में, तो आप इन जनरल ले सकते हैं। जैसे 30 to 45 पीवी के लिए जैसे स्पाइरुलिना, एलोवेरा, विटामिन सी, इन 3 का आप कॉम्बो बना के दे सकते हैं। या फिर फुट पैच एंड आंवला और नोनी और विटामिन डी स्प्रे। तो ये 3 ऐसे आपके कॉम्बो हैं, आप खुद के भी कॉम्बो बना सकते हो जो मैंने ये दिए थे आपको। इसकी भी आप एक बार पिक्चर क्लिक कर सकते हो कि ये 12 ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो मेजरली आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखने में मदद करते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, राइट। सो इम्यूनिटी कॉम्बोस 30 to 45 पीवी में हम ये दे सकते हैं। नेक्स्ट है 45 to 70 पीवी। सो इसमें भी जैसे सीएमडी, विटामिन डी स्प्रे, नोनी, देन गैनोडर्मा, स्पाइरुलिना, कोलेस्ट्रम और सीएमडी, करक्यूमिन प्लस आंवला। तो इसकी भी अगर आपको पिक्चर लेनी है आप ले सकते हो कि डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बोज हैं कि इतने पीवी से इतनी पीवी की अगर आपको किसी को भी कॉम्बो देना है तो आप दे सकते हो। नेक्स्ट है 70 to 100 पीवी। सो इसमें आपके थोड़े ज्यादा प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे। सो कॉम्बायोटिक्स, फ्लेक्सॉइल, स्पाइरुलिना, आंवला। तो यहाँ आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि अगर किसी को गट हेल्थ की ज्यादा दिक्कत हो रही है, इम्यूनिटी कमजोर है, तो वहां आप कॉम्बायोटिक जरूर ऐड करो, फ्लेक्सॉइल ऐड कर सकते हो। स्पाइरुलिना भी आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है एंड आंवला भी आपका डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा करेगा। तो यहाँ आपको ओमेगा 3 भी मिल गया, विटामिन एंड मिनरल्स भी मिल गए आपको स्पाइरुलिना से, आंवला से विटामिन सी भी मिल गया, साथ में डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी हो गई एंड कॉम्बायोटिक्स में भी आपको विटामिन एंड मिनरल्स एंड प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक मिल गया। तो आप ऐसा ही कोशिश करा करो कि कॉम्बो बनाओ जहां पे उसको मैक्सिमम न्यूट्रिशन मिल सके और जो भी सामने वाले की मेजर प्रॉब्लम्स है उसे आप कवर कर पाओ। देन सीएमडी, गैनोडर्मा, फ्लेक्सॉइल, विटामिन डी स्प्रे और फुट पैच, कॉम्बायोटिक्स, विटामिन सी स्प्रे, नोनी, एलोवेरा और आंवला। लास्ट है 100 to 200 पीवी। सो इसमें आप फोटो क्लिक कर सकते हैं कि अगर देना है तो आप इनमें से दे सकते हैं प्रोडक्ट्स। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। आई होप आपको इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा बेटर पता चला होगा। सो इम्यूनिटी जैसे एक कैटेगरी है कि हम ज्यादातर इस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, राइट। रोग प्रतिरोधक शक्ति की हम इम्यूनिटी वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमेशा सिर्फ सपोर्टिंग सप्लीमेंट्स की तरह ही देते हैं। बट अगर आप काम करना चाहते हो किसी की हेल्थ पे, तो अगर वो हेल्थी भी है तब भी आप उसको प्रोडक्ट देते थे ताकि उसकी हेल्थ और ज्यादा रहे। सो थैंक यू एवरीवन एंड ओवर टू यू। जी मैम, थैंक यू वेरी मच। मुझे नहीं लगता कि आज से पहले इम्यूनिटी को लेके ऐसा सेशन कभी हुआ था जहाँ पे खाली इम्यूनिटी की बात हुई है ना। और यहाँ पे मैम 2-3 क्वेश्चन ले लें क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना, 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 मिनट। दोस्तों आप हैंड रेज करें अगर आपने किसी ने 2-3 लोगों ने क्वेश्चन करना है, कोई भी इम्यूनिटी के लेके आपके मन में जो भी कोई अगर क्वेश्चन आ रहा है तो। भरत वर्मा जी, सत्यनारायण राव जी, अरुण कुमार जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। सर मैं सत्यनारायण गांव से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर मैंने पापा को ये तीनों दिया था तो मतलब काफी सही लग रहा है। मैम आवाज आई क्या? नहीं ज्यादा तो आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। जी सर। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी, दोबारा बताएं एक बार। सर मेरे पापा